हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 457 है। पार्ट नंबर 456 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 25 जो है यहाँ पर आपको 16 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार, यहाँ पर 41 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 25 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 16 आ जाएगा। देखिए तो 25 में अगर 9 को माइनस करते हैं तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 41 दिया है। देखिए 41 में भी क्या करते हैं 9 को माइनस करेंगे। जब 41 को 9 को माइनस करेंगे यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। कितना क्या 32 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बना जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 72 से क्या हो रहा है 76 हो रहा है, 76 से 84 हो रहा है, 84 से 96 हो रहा है, 96 से 112 हो रहा है, 192 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 72 से 74 हो रहा है, सॉरी 76 है, यानी 72 से 76 रहा है। तो 72 में अगर यहाँ पर आपको क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे 76 आ जाएगा। 76 से क्या लिख रहे हैं 84 लिख रहे हैं। तो 76 में अगर यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे 84 आ जाएगा। और 84 से क्या लिख रहे हैं 96 लिख रहे हैं। तो 84 में अगर यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे कितना गया 96 आ जाएगा। और 96 से क्या लिख रहे हैं 112 लिख रहे हैं। तो 96 में अगर यहाँ पर आपको 16 को जोड़ देंगे तो कितना देगा ये 112 आ जाएगा। तो 112 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे देखिए 4 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है। अगर 4 में 4 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। 8 लेके लिख रहे 12 हो रहा है, यानी 8 में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे 12 आ जाएगा। और 12 से क्या लिख रहे 16 लिख रहे हैं। तो 12 में 4 को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। तो 16 में क्या करते हैं 4 को जोड़ते हैं। जब 16 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया। और 20 को क्या करेंगे 112 में जोड़ेंगे। 20 को 112 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 2 1 2 हो गया, 2 1 3 आ गया, यानी यहाँ पर आपको क्या गया 1 आ गया, यानी 132 आएगा। कितना क्या 132 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या बना जाएगा 132 हो जाएगा। 132 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि सुबह के 6 यानी 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोणों की माप कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सुबह के 6:43 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बज रहा है घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण माप के बताना है कि कितना होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, 6 बज के कितना बना है यानी 43 दिया है, ठीक है ना। घंटे और मिनट के बीच के सुई का डिग्री का कोण बताना है, ठीक है। अब देखिए कोण निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला होता है। क्या होता है देखिए यहाँ पर एम हो गया, मिनट हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको 2 रखेंगे, 2 बटा में यहाँ पर क्या कितना आ गया 11 हो गया, ठीक है। ये गुना की चिन्ह दिया है, 1 घंटा हो गया है, ठीक है। 1 घंटा दिख रहा है, घंटा गुने क्या रखते हैं 30 रख लेते हैं, ठीक है ना। फिर प्लस रखेंगे, फिर माइनस भी रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा हो गया है। देखिए ये आपको फार्मूला हो गया है, कोण निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया है। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। जैसे देखिए यहाँ पर एम हो गया मिनट, यानी एम हो गया, एम मतलब क्या होता है मिनट। मिनट कितना दिया है देखिए 43 मिनट दिया है। कितना मिनट दिया है ये 43 मिनट दिया है। तो यहाँ पर आपको 43 को रख लेंगे, ठीक है ना। ये 43 हो गया, ठीक है। फिर बराबर चलेंगे, यानी 2 बटा में 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखिए इसको ऐसे रखेंगे, एच मतलब क्या होता है घंटा। घंटा कितना दिए 6 घंटा दिए, तो 6 को रखेंगे। फिर गुना कितना आ गया 30 हो गया। फिर प्लस या माइनस यहाँ पर आपको थीटा को रखेंगे, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे, 11 को और 43 को आपस में गुना करेंगे। जब 11 को 43 को आपस में गुना करेंगे तो कितना देगा यहाँ पर आपको हाँ यहाँ पर कितना देगा 400
473 आ जाएगा, ठीक है ना, 473 जगह। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 हो गया, फिर यहाँ पर 6 6 18, देखिए 2 हो गया ना। अब यहाँ पर 6 18 यानी 6 में 30 लिए गुना करेंगे 180 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे, यहाँ पर थीटा को रख लेंगे, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 473 हो गया है, 473 माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो देखिए 18 दूनी के कितना गया, 36 आ गया, यानी 360 हो गया। फिर 18 में दो को क्या करेंगे, यानी प्लस और माइनस दोनों रखेंगे। यहाँ पर आपको थीटा में तो 2 थीटा हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 को थीटा में भी गुना करेंगे और 2 को 180 में भी करेंगे। यहाँ पर कितना जगह 18 दूनी के 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया है, ठीक है ना, 2 थीटा हो गया है, ठीक है। अब इसको फिर आगे चलते हैं। देखिए आपके थीटा के यानी कोण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इधर चलते हैं। इधर भागा में दिया तो इधर क्या करेंगे, ये गुना में आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 2 थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा बराबर कितना देगा, ये 473 दिया है, ठीक है, ये 473 दिया है। इधर भागा में दिया है, गुना में दिया तो इधर माइनस में करते हैं, ठीक है ना। माइनस 360 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब कितना देगा, तो यहाँ पर आपको घटाएंगे तो पहले क्या रखते हैं 2 थीटा बराबर, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है, 113 आ गया। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 113 को करते हैं 2 से भाग करेंगे कितना मत में, ये 56.5 आ गया है। यानी यहाँ पर थीटा का मान कितना गया, ये 56.5 है, थीटा यानी डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए घंटे और मिनट की सुई के बीच बन न्यून कोण का माप कितना हो गया, यानी 56.5 यानी डिग्री होगा, ठीक है ना। ये डिग्री में दिया है तो इतना आपको कितना देगा, इसमें आपको डिग्री लिखना था, लेकिन क्या देगा, देखिए यहाँ पर आपको 56.5 डिग्री, तो 56.5 डिग्री तो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है दोस्तों, 56.5 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। ये जो आपको टाइपिंग में जो ऑप्शन है ना वो मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए इसको काट देता है, ठीक है, बी को काट देते हैं, बी की जगह पर यहाँ पर देखिए बी हो गया है, बी की जगह पर क्या लिखते हैं, 56.5 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर डिग्री भी आपको देखिए इन सब में डिग्री भी है, ये डिग्री भी छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डिग्री भी आता है, ठीक है ना, सब में डिग्री होगा। यानी देखिए 56.5 डिग्री किस ऑप्शन में हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर स्मार्ट लिख रहा है, ठीक है। देखिए स्मार्ट को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 63, यहाँ पर 63,947 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और क्लास को यहाँ पर 66,189 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें स्मार्ट को देखिए इतना लिख रहा है, और ठीक है उसी भाषा में यहाँ पर क्लास को इतना लिख रहा है। आपको बताना है कि ए को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मार्ट को क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर अस्मार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये अस्मार्ट दिख रहा है। स्मार्ट को यहाँ पर आपको 63 और 947 लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए क्लास को क्या लिख रहा है, तो क्लास को यहाँ पर CLASS हो गया, ठीक है। क्लास को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 66,189 दिया है। उसी को बात समझाना है कि ए को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के सवाल में क्या करते हैं ना, ये आपको यहाँ पर अक्षर दिख रहा है, इसमें एक कॉमन मिलाएंगे, ये संख्या दिख रहा है, इसमें भी एक कॉमन मिलाएंगे। जहाँ आपको दोनों में कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें ए मिल रहा है, इसमें भी आपको ए मिल रहा है, ठीक है ना। और कहीं इसमें दिख रहा है ए मिल रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको एस मिल रहा है, इसमें भी आपको देखिए 2 को एस दिया है, ठीक है ना, एस मिल रहा है, ठीक है। ये तो आपको क्या यानी अक्षर में मिला दिए। अब संख्या में मिलाते हैं। देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, ये भी 6 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी 6 दिख रहा है, ये भी 6 दिख रहा है, और आगे इसमें कहीं दिख रहा है, देखिए इसमें 9 दिख रहा है, इसमें भी 9 दिख रहा है, ठीक है, 9 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक आप हो गया। अब इसको कौन मिलाइए, देखिए आपको ए का पूछा है, जब ए का पूछा है देखिए ए को यहाँ पर क्या लेंगे 9 में लाएंगे, ठीक है ना, ए को 9 में लाएंगे, और यहाँ पर एस को क्या लेंगे 6 में लेंगे, लेकिन ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए को यहाँ पर आपको 6 में रख लेते हैं, ए को 6 दे तो इसको तो लेना नहीं है। देखिए ए को हमको 9 लेना है ना, तो ए को मान लीजिए इसमें 9 लेंगे और एस को क्या लेंगे 6 ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी 6, इसमें भी 6 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, ए का पूछा है। देखिए ए का पूछा है कि ए के लिए कूट क्या होगा। देखिए तो ए को कूट क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए का कूट 9 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ए का कूट 9 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 हो गया। अगर वही हमको एच का पूछता तो एच का 6 हो जाता है, ठीक है ना। ए का कूट क्या हो गया 9 हो गया, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक तथा ठीक बाद एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है, देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर इसमें कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। और बाद में लिख रहा है कि ठीक अन्य एक संख्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक प्रतीक है, जिनके बाद एक संख्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्या दिख रहे हैं, ये प्रतीक दिख रहा है। हाँ देखिए ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए प्रतीक आ गया और प्रतीक के बाद में एक संख्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ठीक है। और इसमें कहीं दिख रहा है, हाँ प्रतीक के पहले प्रतीक, हाँ देखिए अदर दिख रहा है, ये प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले प्रतीक हो गया, प्रतीक के बाद यहाँ पर देखिए फिर यानी संख्या आ गया, 2 दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 2 ऐसी प्रतीक है जिसके पहले प्रतीक और जिसके बाद में एक संख्या है, यहाँ पर 2 को दिख रहा है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समाहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए, 2 समुच्चय जो इस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों समुच्चय जो है ना आपस में कैसे संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, ठीक है 10 दिख रहा है, फिर माइनस क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर माइनस में जिस माइनस का चिन्ह नहीं है ये आपको डॉट डॉट दिया जाता है ना वो आपको है 31 हो गया। ये आपस में कैसे समझता है, देखिए तो यहाँ पर 10 को और 3 को आपस में गुना करते हैं। देखिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ये गुना करेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 10 3 30 हो गया। देखिए यहाँ पर 30 हो गया, सॉरी यहाँ पर 30 है ना, यहाँ पर 10 3 30 हो गया। और 30 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 31 आ गया। देखिए ई वाला आपको 31 दिया है ना, ई वाला आपको 31 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको दूसरा को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा में देखिए दूसरा को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, 3 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है। इनको भी क्या करते हैं, देखिए 4 को और 3 को आपस में गुना करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 4 3 यहाँ पर कितना गया, 12 गया। और 12 में 1 को जोड़ देंगे कितना गया, 13 गया। देखिए यहाँ पर भी 13 दिया है, ये भी 13 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है इसके जैसा आपको समझ दिख रही है। देखिए तो 4 8 पहले 1 को देखते हैं, यानी देखिए 8 में 3 से गुना करेंगे और 3 के 24 हो गया, और 24 में यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे 25 आ गया। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर तो ये दिखिए रहा, देखिए यहाँ पर आपको 8 लिख रहा है, फिर 3 दिया है, फिर यहाँ पर 25 दिया है। देखिए यहाँ पर 8 को क्या करते हैं, इसमें गुना करेंगे तो 38 का कितना होता है, 24 होता है। और 24 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, ये 25, सॉरी यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे ना तब कितना गया, 25 आ गया। हाँ देखिए ये तो 25 आ ही गया, यानी इसका मतलब कि दोनों के जैसा, यानी दोनों जो समुच्चय आपको दिया है इसके जैसा ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी अलमारी जो है ना यहाँ पर भंडारण से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कुर्सी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अलमारी जो भंडार से समित है। देखिए अलमारी जो है ना, अलमारी कोई सामान को अलमारी में भंडार करने यानी रखने का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अलमारी जो हो गया माने किसी सामान को भंडारण करने के लिए, यानी 5 को सामान हो गया उसको अलमारी में रख दिए, उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कुर्सी जो है ना, कुर्सी किसका, देखिए ये प्रयोग लिखते हैं। देखिए अलमारी का प्रयोग भंडारण को रखने में करते हैं, उसी प्रकार से कुर्सी का प्रयोग करते हैं ना, तो कुर्सी का प्रयोग किस में करेंगे, देखिए यानी वस्तु को रखेंगे नहीं, वस्तु को नहीं रखेंगे,
क्या है, लेटना में तो करेंगे नहीं, बैठना में हाँ, कुर्सी का प्रयोग बैठने में करते हैं, खड़ा होना में नहीं, ये भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो अलमारी हो गया, अलमारी को कोई सामान रखते हैं ना, यानी अलमारी में कोई सामान भंडारण कर दिए, यानी रख दिए, बैठा दिए। उसी प्रकार से कुर्सी का हो गया, कुर्सी का प्रयोग क्या करेंगे, तो कुर्सी का भी प्रयोग बैठने में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठना हो जाएगा, ठीक है ना, ये बैठना दिया है, यहाँ पर आपको बैठना हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, बैठना हो जाएगा। तो बैठना को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD यानी JK और L एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है, यानी LB के ठीक है बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। L के बाईं ओर से गिनने पर L और C के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी B और K के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी DJ के दाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। तो जे के दाईं ओर से गिनने पर बी और जे के बीच में कितने लोग बैठे हैं, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति दिया है कि ABCD और JKL एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी 7 को व्यक्ति है। यहाँ पर आपको 7 को व्यक्ति रखते हैं, ठीक है, ये 7 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना, 7 व्यक्ति हो गया। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, बोल रहा है कि एल बी के बाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। जो एल है ना वो बी के बाईं ओर से पड़ोस में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, बी के यहाँ पर बाईं ओर क्या हो गया, सॉरी बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर एल हो गया, ठीक है, एल पड़ोस में बैठा है। आगे बोल रहा है कि एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एल को बाईं ओर से, तो इधर गुने से एल और सी के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो यहाँ पर सी रखते हैं, इन दोनों के बीच में कितना गया, 3 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है ना। तो देखिए और बोल रहा है कि बी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर बी हो गया। देखिए तो बी और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, और किधर बैठा है ये नहीं पूछ रहा है। देखिए तो बी और के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं। देखिए अगर इससे इधर से गिनेंगे 1 2 3 नहीं, हाँ इसको बी के बाएं से गिनेंगे तो 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कि डी जे के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन डी जो है ना डी वो जे के दाहिने तरफ पड़ोस में बैठा है, तो जे को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। जे के दाहिने तरफ से कौन बैठा है, डी बैठा है, जे के दाहिने तरफ कौन बैठा है, डी बैठ गया, पड़ोस में बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जे के दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है ना, तो जे को दाहिने ओर से गिनने पर ये कौन सा दिख रहा है, जे दिख रहा है, जे को दाहिने तरफ से, दाहिने आपको इधर रख रहा है, जे के दाहिने तरफ से गिनने पर बी और जे के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तब बी दिख रहा है ई वाला, और जे कहाँ दिख रहा है, हाँ जे दिख रहा है ई वाला। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच में बी और जे के बीच में व्यक्ति तो आपको एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक व्यक्ति बैठा है, केवल डी बैठा है, ठीक है ना, एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर एक हो गया। तो देखते हैं कि एक किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो क्या बताना है आपस में, यानी वेन डायग्राम बना रहा है। देखिए इन तीनों शब्द को सबसे पहले देखते हैं, तीनों शब्दों से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इंडिया, बिहार और पटना। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इंडिया में रखेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर में क्या आते हैं, बिहार आते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर में यहाँ पर आपको बिहार में रखते हैं, ठीक है, ये बिहार हो गया है। और बिहार के अंदर में कहते हैं पटना आता है, ये पटना हो गया, ठीक है, यहाँ पर पटना गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम आपको बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको 11 लिखा गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, ये 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, ये क्या है, 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि देखिए मोहन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हुए पूर्व की ओर 24 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर वह बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 45 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है,
ठीक है ना, और यहाँ पर 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक मोहन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये मोहन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। इससे पहले क्या करेंगे ना, एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम क्या होता है, देखिए यहाँ पर आ गया, ये क्या होता है, पूर्व में होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम में, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है, ये दक्षिण होता है, ठीक है ना। अब देखिए मोहन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 24 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो सबसे पहले पूर्व की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करता है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको ए रखता है, ठीक है, ए यहाँ से वो चालू करता है मोहन, ठीक है, कितने पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, यहाँ पर आपको 24 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर 24 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, ये 25 हो गया ना, ये 24 हो गया, ठीक है, ये 24 किलोमीटर चलाता है। आप बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर ये क्या करेंगे, बाएं मुड़ेंगे, अगर दाहिने मुड़ते हैं तो नीचे चलेंगे, हमको बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ेंगे, यहाँ पर आ गया, कितना चल रहा है ये आपको 39 कितना 32 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 32 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि और मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 39 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, कितना चल रहा है, 39 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 45 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह क्या किया कि 45 किलोमीटर मुड़ता है, किधर, बाएं, तो इधर बाएं चलेंगे, ये कितना आ गया, 45 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना, ये 45 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर देखिए ये 45 है ना, ये 45 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ड्राइव करता है। और वो अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, वो अंतिम बार फिर बाएं मुड़ता है और कितना करता है, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, ड्राइव करता है, वो ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर आके क्या किया, बिंदु पी है, यहाँ पर रुक गया है, रुकने के बाद में बोल रहा है कि बिंदु ए पर वापस, देखिए तो यहाँ पर आपको P दिख रहा है, ठीक है, P से ए पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ से आपको P से ए पर वापस जाने के लिए टोटल दूरी कितना दिख रहा है। देखिए ये देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको 45, हाँ देखिए ये टोटल दूरी कितना दिख रहा है, 45 दिख रहा है, ये भी आपको 45 होना चाहिए क्योंकि सेम है ना, ये 45 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 32 ही लिख रहा है, यहाँ तक कि आपको क्या दिख रहा है, ये 32 है, तो टोटल ये कितना दिख रहा है, 45 दिख रहा है। तो 45 में से क्या करते हैं, 32 को माइनस कर लेंगे, तो कितना गया, नहीं 3 हो गया, ठीक है, इधर 3 हो गया, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो गया और 4 में से 13 गया, ठीक है। देखिए इसका दूरी कितना गया, ये बीच का दूरी कितना गया, तो 13 आ गया, ठीक है, 13 गया। अब किधर जा रहा है आपको इसी को बताना है। देखिए ये नीचे यानी दक्षिण से क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी देखिए ये दक्षिण हो गया ना, अगर इधर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, क्या होगा, उत्तर हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 13 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, उत्तर की तरफ। तो देखते हैं कि 13 किलोमीटर उत्तर की तरफ किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो उत्तर की ओर 13 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी उत्तर की ओर 13 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न है। इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में भागा और माइनस को तथा गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा आपको इसी बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझना इसमें बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चिन्ह क्या बोल रहा है, इसको बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में यानी भागा और माइनस को बदल दिया जाए, यानी भागा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है, बदल दिए। आगे बोल रहा है कि गुना और प्लस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को, और प्लस की जगह पर गुना रखेंगे। आप समीकरणों को सोल्व करते हैं। देखिए ये 50 हो गया, फिर गुना कितना गया, 72 हो गया, फिर भागा 3 हो गया, फिर माइनस दिया, माइनस यहाँ पर 96 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर प्लस कितना गया, 36 आ गया, ठीक है ना। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको करेंगे तो 3 से 3 दूना के 6 हो गया और 1 बच गया 12 गया, 4 3 12, ये 24 मिनट में काट दिए। देखिए ये 50 हो गया, फिर गुने 24 हो गया, फिर माइनस 96 दिख रहा है और फिर प्लस 36 दिख रहा है, ठीक है ना। इसको दोनों को आपस में गुना करेंगे, जब इन दोनों को आपस में देखिए 50 को 24 को गुना करेंगे, ये कितना गया, 1200 आ जाएगा। अब इसको करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो 6 12 आ गया, 6 12 गया, 6 3 12 यानी 100 कितना गया, 132 आ जाएगा, ठीक है ना। 132 आ गया, 100 यानी 1200 में से 132 को घटा लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा,
यानी 10 68 बच जाएगा। 10 68 हो गया। तो 10 68 की देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल कर है, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी गुब्बारे आम है, तो यहाँ पर सभी गुब्बारे को रखते हैं, ठीक है ना। ये गुब्बारे दिए रहे, ठीक है। सभी जो गुब्बारे है ना वो क्या है, आम है। सभी गुब्बारे क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे रखते हैं, ठीक है। सभी गुब्बारे क्या है, आम दिख रहे हैं, यहाँ पर आम को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिए, देखिए आगे बोल रहा है कि सभी गुब्बारे फोम है, लेकिन सभी जो गुब्बारे है ना वो फोम है। सभी गुब्बारे क्या दिख रहे हैं, फोम दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं, फोम हो गया, ठीक है ना। सभी गुब्बारे क्या है, फोम है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष पहले देखिए कुछ आम फोम है, तो कुछ जो आम है ना वो फोम है। हाँ देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, आम दिख रहा है, ठीक है ना। ये आम दिख रहा है, कुछ आम क्या दिख रहा है, फोम दिख रहा है। देखिए कुछ आम या फोम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सभी फोम क्या है, गुब्बारे हैं। सभी जो फोम है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर सभी फोम, ये देखिए ये फोम दिख रहा है, क्या सभी फोम गुब्बारे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सभी फोम के अंदर में गुब्बारे हैं, ये गुब्बारे के अंदर में फोम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तो क्या हो गया, वन आपको सही बोल रहा है। तो वन देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए का ए से 25% अधिक यानी कार्य कुशल है, तो बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी जो है ना, बी ए से क्या कर रहा है, 25% अधिक कार्य कर रहा है, ठीक है। बी को अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करना होगा। देखिए यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ए दिया है और बी दिया है। ए कितना दिया गया, तो एक कार्य क्षमता रखते हैं, ठीक है, यानी कार्य क्षमता मान लीजिए, कार्य क्षमता कितना गया, 4 आ गया। यहाँ पर कितना रखते हैं, 5 को रखते हैं। ये कैसे रखते हैं, देखिए तो सबसे पहले सुनिए, यहाँ पर आपको इसको करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए क्या हो गया, 100 रखते हैं, माने किसी कार को 100 हो गया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 25%, यानी ए के ये देखिए बी जो है ना, बी ए से 25% अधिक है, यानी बी जो है ए से 25% अधिक है। तो मान लीजिए ए को रखते हैं और बी को यहाँ पर रखेंगे, ये 25% अधिक है, यानी 125 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया, अगर इसको काटेंगे तो कितने मर्त में, ये 4 मर्त में और ये 5 मर्त में गया, तो वही होगा। ए का कार्य क्षमता कितना गया, 4 हो गया, बी का कितना हो गया, यानी 5 हो गया, ठीक है। अब इसको कार्य क्षमता हो गया, इसको समय रखेंगे, तो समय में दोनों को क्या करते हैं, बदल देंगे। देखिए ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये समय आ गया, ठीक है। एक कार्य क्षमता था, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि ए के में लगा समय, पहले ए को निकालते हैं। देखिए ए का, ठीक है, ए को लगा समय, लगा समय, ठीक है ना। ए को लगा समय कितना है, तो ए को यहाँ पर बता रहा है 5x, ये देखिए 5 हो गया, यानी 5x हो गया, ठीक है ना। अब इसको कार्य क्षमता बदल दिए ना, जब कार्य क्षमता समय में बदल दिए तो यहाँ पर लगा समय हो गया, समय बराबर कितना गया, देखिए ये है, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको क्या करते हैं, अब बदलेंगे। अब यहाँ पर फिर बी के कार्य क्षमता रखेंगे, फिर बोल रहा है कि बी को, तो पहले ए को रख लेते हैं। देखिए ए को क्या आ गया, यहाँ पर 5 दिख रहा है और x हो गया, फिर यहाँ पर बराबर में 10 करेंगे, क्योंकि देखिए 10 दिन दिया है, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो गया, यानी 2 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जब x बराबर 2 आ गया ना, तो आपसे बोला कि b का कार्य क्षमता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर b को निकालते हैं, b को लगा, ठीक है ना, लगा समय, तो b को लगा समय, तो b में लगा समय कितना है, 4x दिया है। 4 एकम 4 हो गया, और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 4 दूनी कितना आ गया, 8 दिन आ गया, कितना आ गया, 8 दिन आ गया। तो आपसे क्या पूछा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, 8 दिन किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी, ठीक है, निकासी पाइप को 28 घंटे में खाली कर सकता है। तो जब दोनों पाइप को खोल जाते हैं, यानी खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को कितने समय भर
समय में भर जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक पाइप टंकी है, ठीक है, वो 20 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप है, एक टंकी है, मान लीजिए टंकी है, एक पाइप जो है टंकी को 20 मिनट में भर देता है, ठीक है। लेकिन एक निकासी पाइप जो है वो 28 मिनट में खाली कर दे रहा है उसको। एक पाइप जो है वो भर रहा है 20 मिनट में, लेकिन एक पाइप जो 28 मिनट में खाली कर दे रहा है। अगर दोनों पाइप को बोल रहा है ना, तो ठीक है, जब दोनों पाइप को खोल दिया जाए, जब दोनों को खोल देंगे, ठीक है, तो कितने मिनट में भर जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको एक खाली कर रहा है, एक क्या कर रहा है, भर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए एक पाइप भर रहा है, तो 1/20 हो गया, ठीक है, फिर माइनस करेंगे, यानी एक खाली कर रहा है, 1/28 करेंगे। अब इसको सोल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 1/20 क्या कर रहा है, भर रहा है, 1/20 माइनस खाली कर दे रहा है, तो दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, तो माइनस करेंगे। अगर दोनों बोलता है कि एक साथ जोड़ दिए जाए तब आपको लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना गया, तो 1 एकम 1 28, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 28 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको 20 आ गया है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है, 20 गुने 28 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर 8 आ गया, अगर इन दोनों का आपस में गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये 560 आ जाएगा, ठीक है, इधर रखते हैं, ठीक है, ये 560 आ गया है। और 560 को 8 में क्या कहते हैं, भाग करेंगे, ये कितने मर्त में कट गया, 17 मर्त में, यानी 1/70 भाग जो है ना वो भी क्या करेगा, भरेगा। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, तो आपसे वही पूछा है। देखिए तो टंकी को कितने समय में भर जाएगी, कितने समय में, तो यहाँ पर देखिए 1/7 यानी मिनट में, मिनट हो गया तो ये मिनट दिए, ठीक है, यानी 1/70, यानी 1/70 भाग दिया ना, यानी 70 मिनट में क्या करेगा वो, यहाँ पर आपको भर देगा, क्या करेगा, 70 मिनट। तो 70 मिनट को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 3400 सॉरी यहाँ पर 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 480 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, दर पूछा है। देखिए तो दर निकालने के लिए सबसे फार्मूला कहता है, ये क्या बोल रहा है, देखिए 3400 राशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी 400 कितना दिख रहा है, 680 रुपये है, तो ब्याज की दर यानी दर बराबर, तो यहाँ पर क्या होता है, एक से के साधारण ब्याज हो गया। यहाँ पर देखिए लिखते हैं थोड़ा, देखिए तो मान लीजिए ब्याज बोल रहा है, यहाँ पर ब्याज दिया है, तो सबसे पहले देखिए ना यहाँ पर ब्याज रखते हैं, ब्याज बराबर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए मूलधन, यानी मूलधन हो गया, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये मूलधन हो गया, फिर गुने ये दर हो गया, फिर गुने समय हो गया, ठीक है ना, ये समय दिख रहा है, और बटा में क्या होता है, 100 से भाग होता है। अब देखिए ब्याज कितना आ गया, तो 680 रुपये, ब्याज कितना आ गया, 680 रुपये आए, मूलधन कितना दिया, तो 3400 दिया है, ये 34 हो गया, और दर कितना दिया है, हम तो दर तो निकालना ही है, दर पूछ रहा है। समय कितना दिया है, 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष हो गया, और बटा में क्या करते हैं, 100 करेंगे। देखिए अगर इसको काट लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो क्या करते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। देखिए अगर इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या किया, यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेके नीचे लिखेंगे ना, ये क्योंकि यहाँ पर 8 नहीं पाएगा, और ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 680 दिया है, फिर गुना क्या करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 100 डबल जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 2 जीरो हो गया, फिर बटा में क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3400 दिया है, ठीक है ना, ये 3400 गुने 4 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 68 आ गया, 680 आ गया, हाँ, फिर बटा में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 680 बटा में कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। हाँ अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 34 भी है ना, 34 भी है, ठीक है, 34 भी है, यहाँ पर पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 34 को रखते, देखिए ये 34 हो गया, फिर गुना 4 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं, जब इसको आपको सोल्व करेंगे तो ये कितना देगा, तो 4 दूनी के 6, तो यहाँ पर देखिए इसको एक बार स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो 4 को 16 हो गया, ठीक है, और 4 3 12 के 13 आ गया, ठीक है ना। देखिए इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया, यानी आर दर बराबर कितना गया, यानी दर बराबर यहाँ पर 5% जाएगा, कितना गया, 5%। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यानी ब्याज की दर क्या था, तो 5%, तो दर 5% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक
जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।